हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता जी। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि नवरात्र शुरू हो गए हैं 3 अक्टूबर से, और माता रानी का आगमन हो गया है। माता रानी के 9 स्वरूप पूजा होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि नवदुर्गों में हमें किसी को क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए और किसको क्या चीज़ देने से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, और माता रानी किस चीज़ से हमारी प्रसन्न होती हैं। ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 9 दुर्गे चल रहे हैं। 9 दुर्गों में माता रानी के भजन करने चाहिए। माता रानी को मनाने के लिए तरह तरह के भोग लगाने चाहिए। माता रानी की अखंड ज्योत जलाते हैं बहुत से लोग। तो दोस्तों, आज का विषय ये है कि नवरात्र में हमें किसी को क्या नहीं देना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और माता रानी किस चीज़ से बहुत रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज के समय में उधार लेना और देना ये एक मामूली सा किसी जरूरत, तो ये तो एक नॉर्मली बात है कि उधार लेना भी पड़ता है, उधार देना भी पड़ता है। तो ये एक आम बात हो चुकी है। पर कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखते हुए नवरात्र में उनका नियम पालन करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, हम उधार लेते हैं तो हम उधार नहीं लेना चाहिए। तो मैं इसी तरह से आज आपको यही सब बातें बताऊंगी कि नवरात्र में 9 दिन तक हमें ऐसी को कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो नहीं लेनी चाहिए और ना ही देनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 1, हमें नवरात्र में किसी से उधार लेना भी नहीं चाहिए और किसी को उधार देना भी नहीं चाहिए। माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। अगर हम नवरात्र के पहले दिन किसी को उधार दे रहे हैं और या उधार ले रहे हैं तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के दिनों में उधार दिया हुआ पैसा और उधार लिया हुआ पैसा, वो कर्जा ना ही उतरता है और ना ही पैसा हमें वापस मिलता है। इसलिए हमें नवरात्र में उधार का काम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि हमें पैसा ना उधार लेना है और ना उधार देना है। दोस्तों, नंबर 2, हमें नवरात्र में किसी को भी सुबह के समय अगर कोई हमसे पूजा की सामग्री मांगने आ रहा है कि हमें पान का पत्ता दे दो, लौंग, सुपारी, प्रसाद, फल, तो ये हमें भूल कर भी किसी को नहीं देने चाहिए। या जैसे माता का श्रृंगार है, माता की चुंदरी है, माता की लिपस्टिक है, माता रानी की बिंदी है, रोली है, कुमकुम है, चूड़ी है, कोई अगर हमसे मांगने के लिए आए तो हमें माता रानी की ये चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का श्रृंगार किसी को मांगने से देने से माता महालक्ष्मी बहुत रुष्ट हो जाती हैं। तो ये भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए दोस्तों। और नंबर 3, शाम के समय माता रानी का भोग, माता रानी का जैसे दूध हुआ, दही हुआ, या नमक है, चीनी है, संध्या काल के बाद हमें किसी को ये चीज़ें वापस नहीं देनी चाहिए। मांगने से किसी से नहीं मांगनी चाहिए और किसी को देनी भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, में खास कर ध्यान रखना है कि माता रानी का कोई भी खाने की सामग्री हो या फिर कोई भी वस्तु हो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसे देने से माँ लक्ष्मी हमसे बहुत रुष्ट हो जाती हैं और जिससे हमारी बरकत में बढ़ोतरी कम होने लगती है, हमारी बरकत खत्म होने लगती है और दरिद्रता घर में आने लगती है। और दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें नवरात्र के 9 दिन में ऐसा होता रहता है कि हमें किसी को गिफ्ट देना भी पड़ता है। सोच लेते हैं कि हमें किसी को क्या गिफ्ट देना है। तो नई नवरात्र के 9 दिन में किसी को भी अपनी घड़ी या मार्केट से लाकर घड़ी गिफ्ट ना करें। अगर हम किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि जो हमारा समय है, कभी हमारा समय अच्छा होता है, कभी बुरा। तो अगर हम अपने हाथ की कलाई की घड़ी किसी को दे रहे हैं, अपनी कलाई की घड़ी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या मार्केट से लाकर भी दे रहे हैं, तो वो हमें कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा समय दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो कभी भी भूल कर किसी को घड़ी गिफ्ट ना करें, चाहे वो खुद की कलाई की घड़ी हो या फिर वो मार्केट की घड़ी हो या दीवार घड़ी हो। घड़ी कभी भी किसी को ना दे दोस्तों। और नवरात्र में एक विशेष ध्यान और रखें कि कभी किसी भी कन्या को ना मारें, ना किसी को गाली दें, ना किसी को गलत बोलें। हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें नवरात्र के व्रत संपूर्ण करने चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, इस 2024 में
माता रानी खुद धरती पर अपने शेर पर सवार होकर आई हैं। ऐसा सब लोगों को बताया जा रहा है कि माता रानी ने खुद धरती पर आकर शेर पर सवार होकर आई हैं। तो दोस्तों, हमें नवरात्र में हर चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन अपने घर अखंड ज्योत जलानी चाहिए, माता रानी का श्रृंगार करना चाहिए, माता रानी का मन से व्रत रखना चाहिए और अपने घर में और नवरात्र में हमें माता रानी का भजन करते रहना चाहिए और औरतों को बुलाना चाहिए, भजन करना चाहिए, माता रानी की आरती करनी चाहिए और माता रानी का जाप करते रहना चाहिए दोस्तों। तो बस आज यही सब बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय माता दी, जय माता, जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों।